इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए गए। सरकार कीमतें बढ़ाते वक्त तो बेलगाम हो जाती है, गरीब का किसी को एहसास नहीं, शहरियों की दुहाई। इस हवाले से आपको बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट को अगर देखा जाए तो खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों का इसका रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया है, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ साथ सरकार कीमतें बढ़ाते वक्त तो बेलगाम हो जाती है, लेकिन गरीब का किसी को एहसास नहीं है। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मजीद पेट्रोल को कम किया जाए। शकील अहमद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर बशार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शकील साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस डी रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए ये किस किस्म की डी रेगुलेशन है। क्या सिर्फ इतना ही हुआ है कि हुकूमत ने अपने कंधों से बोझ उतार कर किसी और के कंधों पर रख दिया है, लेकिन अवाम वहीं की वहीं है, उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल पा रहा? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, हुकूमत ने वो फ्राहम नहीं किया। आप देखें कि हालिया दिनों में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $100 फी बैरल से ऊपर प्राइस गई थी जो खाम तेल है क्रूड ऑयल की, और अब वो कम होकर $80 से $85 पर बैरल पे आ चुकी है। लेकिन इस दौरान जो लोकल फ्लक्चुएशन हुई है वो बड़ी स्ट्रेंज और हैरान कुन है। आप देखें कि पिछले 10 रोज में हुकूमत पाकिस्तान ने 8 नोटिफिकेशन जारी किए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस में रद्दोबदल के हवाले से, और सिर्फ आवाम को 1 रुपये 35 पैसे का रिलीफ दिया गया है। पहले 35 पैसे और अब 1 रुपये का रिलीफ दिया गया है, और जो कि एक मजाक के मुतरादिफ है, क्योंकि हुकूमत ने जो डीजल की प्राइस में इस दौरान इजाफा किया है वो 63 रुपये फी लीटर से ज़्यादा, और पेट्रोल तकरीबन 25 रुपये फी लीटर महंगा किया गया है। तो आवाम को यही भाषण दिया जाता है जी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं तो इसलिए हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में $100 क्रॉस करके वापस 80-85 पे आ चुका है। और हुकूमत ये कहती है जी कि हम जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स जो कि इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा है। लेकिन ये कैसी कास्ट ज़्यादा है, किस तरह की कैलकुलेशन है कि आवाम को रिलीफ देते हुए बिल्कुल कछुए की चाल, बल्कि उससे भी सुस्त रफ्तारी से उनको रिलीफ दिया जाता है, जो कि ना होने के बराबर है। और जो महंगाई में इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की, उससे यकीनन आवाम परेशान है। एक नफ्सियाती किस्म के मरीज बन चुके हैं आवाम, क्योंकि डेली उनको जो डोज दी जा रही है वो स्लो पॉइजनिंग है एक किस्म की, कि उनको डेली एक नया महंगा रेट मिलने को मिलता है। और उसमें ज़ाहिर है हुकूमत की अपनी जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो यही है कि अपनी जो इनकम है, जो पेट्रोलियम लेवी है, जो रेवेन्यू है, वो कम नहीं करना, लेकिन आवाम के ऊपर बोझ डालना है। IMF के साथ जो कमिटमेंट्स की गई हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए शकील साहब, एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं, ये जो 1 रुपया कम हुआ है, ये कहां से कम हुआ है? अगर हम जो ब्रेकडाउन है पेट्रोल का प्राइसेस का, उसको अगर समझ सकें, ये 1 रुपये की गुंजाइश कहां से निकली है जो बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है आवाम को? देखिए, पूरे 100 पैसे का रिलीफ है। 100 रुपये का होना चाहिए था, लेकिन 100 पैसे का रिलीफ है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। और ये जो रिलीफ दिया गया है, इंटरनेशनल जो प्राइस जो थोड़ी सी हुकूमत का ख्याल है कि नीचे आई है, तो उसका ये रिलीफ हुकूमत की कैलकुलेशन में सिर्फ 1 रुपये का बनता है। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर पेट्रोलियम प्राइस जो है, उसके अंदर डीजल या पेट्रोल ले लें, उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी है, जो डीलर्स मार्जिन है, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है, फिर इसके अलावा फ्रेट मार्जिन है, फिर साथ साथ जो 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 कस्टम ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें मिला के आवाम के ऊपर तो पूरा बोझ डाला जा रहा है। लेकिन हुकूमत अपना खसारा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वजह यही है कि जो कहीं माली खसारा हुकूमत का कम ना हो जाए, बेशक आवाम की जेबों पर ये सारा कुछ भारी हो, महंगाई बढ़े, क्योंकि पिछले 1 साल में आप देखें ट्रांसपोर्ट किराए सिर्फ 25 से 30% तक बढ़ चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे आएगा, हर चीज़ महंगी होगी। और अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है उससे लोग काफ़ी परेशान है। हुकूमत जो है वो एक तरफ कोशिश कर रही है कि एहतजाज ना हो किसी किस्म का, जो मतलब डीलर्स एसोसिएशन है, फिर जो टैंकर्स एसोसिएशन है, उनको राम करने की कोशिश कर रही है कि आप एहतजाज ना करें और हम इस पर गौर करेंगे। एक कमेटी भी बना दी गई है, योमिया बुनियाद पर जो प्राइसेस तय की जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल आवाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। बिल्कुल सही। डॉक्टर बशार साहब, इस पेट्रोलियम प्राइसेस को ज़ाहिर है आवाम समझना चाहते हैं कि ये किस किस्म की डी रेगुलेशन है, जिसमें जब कीमतें आलमी सतह पर बढ़ती हैं तो 20 रुपये और 30 रुपये पाकिस्तान में बढ़ा दिए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन जब कम हो रही हैं, 12% कम हो गई हैं, तब सिर्फ 1 रुपया कम किया गया है। क्या हुकूमत, ज़ाहिर है अब तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ये बोझ जो है वो ओगरा के ऊपर डाल दिया है, या जो दीगर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, वो ये बोझ उठा रहे हैं, लेकिन ये गुंजाइश क्या निकल सकती थी कि ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता था आवाम को ये 1 रुपये के बजाय? देखें, बिल्कुल देना चाहिए। जैसे आपने इस प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इंटरनेशनली प्राइसेस 12% कम हुई। ये जो रोजाना की प्राइस फिक्सिंग है, इसके
यहाँ पर ऐलान से पहले, नोटिफिकेशन से पहले गवर्नमेंट ने यही कहा था कि क्योंकि फ्लक्चुएशन रोजाना रोजाना की बुनियाद पर हो रही है ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनली, इसलिए जो भी फ्लक्चुएशन होगी हम उसके मुताबिक जो है रोजाना या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो घटाना तो बहुत कम हुआ है, लेकिन उस वक्त से बढ़ाया गया है। और जो है अब जब 12% कम हुई हैं प्राइसेस इंटरनेशनली, तो 12% का रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। अब आप ये सवाल करेंगे कि फिर क्यों नहीं मिलता। देखें, आपने अभी एहतजाज की भी बात की, आपके जो साथी हैं उन्होंने भी की। एहतजाज कौन कर रहा है? वही लोग एहतजाज कर रहे हैं जो इस से फायदा उठा रहे हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वगैरह वगैरह, जिनकी रोजगार जो है वो इससे वाबस्ता है। लेकिन अवाम जो है, जो बुरी तरह मुतासर हो रहा है इस महंगाई से। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 2 लीटर डालने वाला पेट्रोल जो अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल में 2 लीटर रोज का डालता है, उसको कितने देने पड़ते हैं? उसको 126 ज़रब 2, यानी तकरीबन 250 रुपए से भी ज्यादा का वो रोजाना का टैक्स देता है और लेवीज देता है। अब मैं आपको इस वक्त सुना दूं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 80 रुपए है हर लीटर पर। कस्टम्स ड्यूटी जो है वो 17.28 है। डीलर का जो कमीशन है वो 8.64 है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो 7.87 है। इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन जो उसका मार्जिन है वो 7.16 है। और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ये डबल कर दी गई है, अब ये 5 रुपए है। इस तरह मिलाकर तकरीबन 125.95 पर लीटर बनता है। तो 250 रुपए से ज्यादा 2 लीटर डालने वाला गरीब तरीन मोटर बाइक वाला जो है वो टैक्स देता है आपका रोजाना। इसको आप जरा दे लें 30 दिन में वो कितना टैक्स देता है। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि मैं ये तमहीद क्यों बांधी है कि हुकूमत ने इसको अपनी कमाई का जरिया बना रखा है, टैक्सेस से और जो एक्सपोर्ट से और दूसरे जो जराए हैं उससे जो इन्होंने जो हदफ हासिल करने थे, जो इनकम हासिल करनी थी, वो ये कर नहीं सके। अब क्योंकि वो एक फेलियर है, तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन एक तरीका है कि आप जो है पेट्रोल और डीजल और डॉक्टर बशारत साहब, एक चीज़ हम ये भी बस समझ सकते हैं, ये जो अभी हम डीरेगुलेशन की और जो पेट्रोलियम कीमतों का तायुन है उसका फार्मूला चेंज किया गया है और डेली प्राइसिंग उसकी हो रही है, इसको हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ पहले हफ्तावार होती थी उसी को हमने तब्दील, क्योंकि अभी भी एवरेज निकाली जाती है पूरे हफ्ते की, तो जो चीज़ हफ्तावार हो रही थी हमने उसको तोड़ मड़ोड़ कर ये कर दिया कि रोजाना की बुनियाद पर होगा, लेकिन बोझ वैसा का वैसा ही आवाम पर जा रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। देखिए, हुकूमत के पास तकरीबन 1 महीने का 29 या 30 दिन का जो है स्टॉक मौजूद होता है हर वक्त। तो जब 1 महीने पहले तेल खरीदा जाता है, उसकी जिस कीमत पर खरीदा जाता है वो आवाम तक ट्रांसफर करनी चाहिए। उसमें ये लेवीज और ये टैक्सेस भी शामिल होते हैं जो मैंने अभी आपको डिटेल्स दी। तो ये कैसे हो सकता है कि 1 महीने पहले जो तेल खरीदा गया था वो आप जो है आज की प्राइसेस पे आवाम को दे रहे हैं? तो ये एक बिल्कुल गलत है। कहा कि इस पे एहतजाज कौन कर रहा है? वही डीलर्स कर रहे हैं जो इससे फायदा उठाते हैं, लेकिन अवाम की तरफ से आप कोई एहतजाज नहीं देख रहे। तबीयत का मकसद ये है कि हमारी अपोजिशन पार्टीज की तरह, हमारी अपोजिशन पार्टीज, इनका काम होता है कि पार्लियामेंट में ये सवाल उठाएं, पार्लियामेंट में ये सवाल करें कि क्यों हुकूमत जो है इतने ज्यादा टैक्सेस और इसके ऊपर लेवी ले रही है, और हुकूमत को जब रिलीफ देना चाहिए, जब इंटरनेशनल जो रिलीफ देना चाहिए अवाम को वो नहीं दे पा रही इस वक्त हुकूमत। डॉक्टर बशार साहब हमारे साथ मौजूद है। शकील अहमद, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।